नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक युग है। एक ऐसा कप्तान जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया। जी हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। पर यह कहानी सिर्फ रनों और ट्रॉफियों की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की, जिद की और एक छोटे शहर से निकले लड़के के आसमान छू लेने की। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर खड़गपुर रेलवे स्टेशन का एक टिकट कलेक्टर दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान बना कैसे? चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है रांची शहर से। एक ऐसा शहर जो तब क्रिकेट के नक्शे पर कहीं नहीं था, लेकिन यहीं पर एक ऐसी प्रतिभा तैयार हो रही थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। 7 जुलाई 1981 को महेंद्र सिंह धोनी का जन्म एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता पान सिंह जी नौकरी के लिए उत्तराखंड से रांची आकर बस गए थे। धोनी का बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा ही बीता, लेकिन उस सादगी के बीच भी कुछ बड़ा करने के सपने पल रहे थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, क्रिकेट धोनी का पहला प्यार था ही नहीं। वो तो स्कूल में फुटबॉल के बहुत अच्छे गोलकीपर हुआ करते थे, लेकिन उनके स्पोर्ट्स टीचर की नज़र उनकी फुर्ती पर पड़ी और उन्होंने धोनी को क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने की सलाह दी। बस वो एक सलाह थी और देखिए, भारतीय क्रिकेट की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना कभी आसान नहीं होता। स्टारडम की चकाचौंध से बहुत पहले संघर्ष और कड़ी मेहनत का एक लंबा दौर था जिसने धोनी को तराशा। साल 2001 से 2003 का बीच का समय। धोनी एक तरह से दो जिंदगियां जी रहे थे। दिन में वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी करते थे और जैसे ही मौका मिलता वो मैदान पर पसीना बहाते थे अपने क्रिकेट के सपने को जिंदा रखने के लिए। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, पर इसी दौर ने उनके इरादों को चट्टान जैसा मजबूत बनाया। धोनी का हमेशा से एक ही मंत्र रहा है, मेहनत करो, सब्र रखो और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो। उनका मानना था कि इन 3 चीजों के दम पर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है, और यही सोच उस मुश्किल समय में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आखिरकार उस मेहनत और सब्र का फल मिला। साल 2004 में वो दिन आया जब धोनी को भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनने का मौका मिला। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन दुनिया को धोनी की ताकत का अंदाजा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 148 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया। और फिर उसी साल श्रीलंका के खिलाफ वो 183 रनों की नॉटआउट पारी कमाल ही थी। उस समय यह किसी भी विकेटकीपर बल्लेबाज का बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। धोनी ने दुनिया को यह साफ साफ बता दिया था कि वो यहां सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आए हैं। और इसी दौर में उनकी बल्लेबाजी की एक पहचान बनी, उनका सिग्नेचर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये धोनी के बेखौफ अंदाज का, उनकी ताकत का प्रतीक था, जिसने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। बहुत जल्द ही धोनी की पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज से आगे बढ़कर एक लीडर की बनने लगी, और यहीं से भारतीय क्रिकेट में कैप्टन कूल के एक नए युग का आगाज हुआ। साल 2007 जब धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बिल्कुल नई और युवा टीम की कप्तानी सौंपी गई तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन धोनी ने अपनी शांत और समझदारी भरी कप्तानी से सबकी बोलती बंद कर दी। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता था, और उनके इसी अंदाज ने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2007 की वो जीत तो बस एक झलक थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने कामयाबी के वो शिखर छुए जिनका सपना हर भारतीय क्रिकेट फैन देखता था। धोनी दुनिया के इतिहास में अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी कोई तोड़ पाए। और 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पल, वो छक्का, भला उसे कौन भूल सकता है। लेकिन बात सिर्फ उस छक्के की नहीं है, बात है उस फैसले की जब धोनी ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले खुद बल्लेबाजी पर आने का फैसला किया। ये दबाव में खुद पर उनके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था, और उसी एक छक्के ने 28 साल का इंतजार खत्म कर दिया। लेकिन धोनी की विरासत सिर्फ ट्रॉफियों और रिकॉर्ड्स तक ही सीमित नहीं है। उनकी पहचान और उनका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। वो मैदान पर बिजली की तेजी से स्टंपिंग करने वाले विकेट कीपर थे।
आईपीएल में चेन्नई के लिए वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि सबके प्यारे थाला यानी लीडर हैं। मैदान के बाहर वो भारतीय सेना में एक सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। अपने बाइक्स और कारों के शौक के लिए जाने जाते हैं और इन सब से बढ़कर वो करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। और फिर 15 अगस्त 2020 को धोनी ने हमेशा की तरह अपने ही शांत और अनोखे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले ने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया, लेकिन उनकी यादें और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेंगी। तो आखिर में धोनी का ये सफर सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर जुनून, मेहनत और खुद पर यकीन हो तो एक छोटे शहर का साधारण लड़का भी पूरी दुनिया जीत सकता है। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि धोनी की ये यात्रा हमें क्रिकेट से परे जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है।